हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो वीडियो की क्लिप देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं बना रही हूँ रसीले मुरब्बे। तो जिसको जिसको मुरब्बे खाना पसंद हो ना, तो वो मेरे घर आ जाए और खा जाए मुरब्बे। बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊंगी। और इनको बनाने का जो तरीका है ना हमारे यहाँ, तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको सारी विधि बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं मुरब्बे धुल रही हूँ सबसे पहले। और एक बार धुलने के बाद आप एक दो बार अच्छे से धुल लें। उसके बाद आप क्या करें कि मुरब्बों को अच्छे से सारे मुरब्बों में छेद कर दें। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि मुरब्बों में रस निकलने लगे अंदर का। और उसके बाद मैं आपको यहाँ सारी विधि बताऊंगी कि मैं कैसे मुरब्बे बनाती हूँ। और ये देखो, मैं यहाँ पे मुरब्बों में करने लग गई हूँ छेद। और इसके लिए मैंने लिए हैं मैगी वाले चम्मच। तो भाई इनमें लगता बहुत ज़्यादा टाइम है और कोई हेल्प करने वाला मेरे भी नहीं है, मुझे भी अकेले ही करना है। और पतिदेव को बोलूँगी कि शायद करा दें, लेकिन कोई उम्मीद है नहीं है करवाने की हेल्प। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। तो देखना मैं किस तरीके से सारे मुरब्बों में छेद करूँगी। और इसके बाद आपको करना क्या है कि रात को जैसे छेद हो जाए ना, तो रात को चूने का पानी, जो चूना खाते हैं ना हम लोग बोल रही हूँ, मतलब जो चूना हमारे घर में अक्सर रखा रहता है, कोई बड़ा बुजुर्ग खाता है, या फिर नहीं हो तो आप दुकान से मंगा लें। और रात को थोड़ा सा चूने का पानी मिला के और भिगो दे, रात भर भीगा रहे। तो उसके बाद सुबह निकाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे फैला दें। ज़रूरी नहीं कि आप धूप में फैलाएं, ऐसे ही फैला दें। और उसके बाद क्या करें आप कि जैसे आपके 2 किलो मुरब्बे हैं, आंवले हैं, 3 किलो आंवले हैं, तो उसी के हिसाब से आपको चीनी बराबर मात्रा में डालनी पड़ेगी। तो 2 किलो मुरब्बा है तो 2 किलो चीनी। तो यहाँ पे रात भर के लिए मैं मुरब्बे भिगो दूंगी। सुबह निकालूंगी, इनको धुल लूँगी। कई सारी क्लिप वीडियो में ऐड नहीं होंगी, जैसे कि भिगोने उगोने की। तो आप रात में मुरब्बे भिगो दें और उसके बाद सुबह निकाल लें। फिर सुबह निकालने के बाद आप दोपहर तक में इनको बना लें। तो इसके लिए आप 2 किलो चीनी डाल दें। जैसे 2 किलो मुरब्बा है कढ़ाई में, और 2 किलो चीनी में थोड़ा सा पानी और मुरब्बे साथ ही साथ डाल दें। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले हम भी ऐसे बनाते थे कि मुरब्बों को पकाते थे, फिर तलते थे, फिर उसका चाशनी बनाते थे, फिर मुरब्बे भिगोते थे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। चीनी डालो और थोड़ा सा पानी डालो, साथ ही साथ आपके आंवले हैं जितने, अगर आपकी बड़ी कढ़ाई हो छोटी कढ़ाई, ये आप अपने हिसाब से देख लें, तो वो करो। पढ़ाई करो पहले आप। और हाँ, बस हाँ, ठीक है। ए मम्मी मैम बन गई ना, बोलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच। दर्द होने लगा यहाँ से पूरा मेरा। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना कि कैसे एक साथ 2 कामों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं बता रही थी आपको मुरब्बे की विधि। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी रही हूँ और मुरब्बे गोद भी रही हूँ, बच्चे को पढ़ा भी रही हूँ। और फाइनली मैंने सारे कर लिए लगभग। तो आप रात में जो भीगे हुए मुरब्बे थे उनको निकाल के पानी उनका अच्छे से सुखा लें। फिर उसके बाद कढ़ाई में जैसे 2 किलो मुरब्बे हैं तो 2 किलो ही चीनी डालें और थोड़ा सा पानी डालें, साथ ही साथ अपने मुरब्बे डाल दें और चलाते रहें पूरा, जब तक कि चाशनी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। मैं अभी वीडियो में क्लिप दिखाऊंगी उसकी, तब तक उसको बनाते ही रहें, मतलब चलाते रहें। थोड़ा सा उबाल भी मारता है
तो और फिर उसको जब एकदम से गड्ढा हो जाए और आपका आंवला रेड हो जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बनके तैयार हो गया। मेरी वीडियो में क्लिप पड़ी है। तो फिर आप उसको, मुरब्बा आपका बनके तैयार है और आप उसको स्टील के बर्तन में, सही रहता है भरना, तो भर के रख लीजिए और आराम से गर्मियों में खाइए, कभी भी नहीं ख़राब होते। और जो वो तरीका होता है ना मुरब्बे बनाने का कि पहले उनको तलो, फिर उसके बाद चाशनी बनाओ, फिर डालो, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पहले हम भी ऐसे करते थे, लेकिन मेरी मम्मा ने फिर मुझे बताया था कि ऐसे बनाया करो और एकदम से टिकाऊ रहते हैं, कभी भी नहीं ख़राब होते हैं। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से और अच्छे से बना सकती हैं और अपने पति को, अपने सास ससुर को, जो कोई भी हो, मुरब्बा बना के खिला सकती हैं। तो भाई ये रही मेरे मुरब्बा बनाने की विधि और बाकी की बातें भी हो जाती हैं। तो अभी मेरा बहुत सारा फैला पड़ा है काम, जैसे अब बर्तन धुलने हैं, अब इसमें लग गई तो वो काम भी पड़ा रह गया। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने पतिदेव से बातें कि आप नहीं कराए हुए एक भी, सच में किसी ने एक मुरब्बे में छेद नहीं करवाया है, पूरा अकेले की हूँ। और इनमें मुझे लगा है 2.5 घंटे का टाइम, पूरे के पूरा 2.5 घंटे का टाइम लगा है। एक एक हाथ दर्द होने लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं अपने पति से कह रही थी कि बहुत टाइम लगता है इनमें, तो कह रहे हैं हाँ, नहीं तो खाने को ऐसे ही थोड़ी नहीं मिल जाते। तो चलिए अब मैं इनको भिगो के ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे मुरब्बों को, जितना मुरब्बा था उतनी चीनी डाल के, ये मेरा भी 2 बार में आएगा। तो मैंने अभी आधे मुरब्बे डाले थे, 1.5 किलो मुरब्बे और 1.5 किलो चीनी। तो